Good morning, students. Today I will teach the topic colloidal solution of chapter Is Matter Around Us Pure for class 9th. colloidal solution को हम लोग सिंपली colloids भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है, colloidal solution या colloids. In previous classes we have studied solution, suspension. सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन में मोर देन 100 नैनोमीटर और कोलोइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो साइज होता है वह कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होगा. तो हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल lies in between those of solution या true solution, both are equal, those of solution and suspension are called colloidal solution. colloidal solution में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें उसके पार्टिकल का जो साइज है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो साइज होता है वही कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज है और उसी को हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं. तो यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का जो साइज होगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर से जो लेस होगा वो सॉल्यूशन होगा और 100 नैनोमीटर से जो ज्यादा होगा वो सस्पेंशन का साइज होगा. तो इसके बीच का जो साइज है वह कोलोइडल सॉल्यूशन का साइज है. तो इसका एग्जाम्पल नेचर में जो कोलोइडल सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जांपल है मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, क्लाउड ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, फॉग, मिस्ट, etc. ये सारे कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं. कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखते हैं. इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal solution. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. तो पहला जो प्रॉपर्टीज होगा कोलोइडल सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, चूंकि यह जो सॉल्यूशन है इसका जो अपीयरेंस है देखने में लगता है कि यह होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली यह हेट्रोजीनियस होता है. जैसे मिल्क को ही हम लोग देखते हैं तो मिल्क में क्रीम के जो पार्टिकल हैं थ्रू आउट मिले रहते हैं, लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है. उसको हम चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, लेकिन अलग से लगेगा कि उसी में वह कंप्लीटली मिक्स्ड है. तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा कि इट अपीयर होमोजीनियस, it appears homogeneous but
एक्चुअली हेट्रोजीनियस। अपीयरेंस इसका होमोजीनियस होगा, लेकिन यह एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। सेकेंड इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, the size of colloidal particle lies between 1 nanometer to 100 नैनोमीटर। इसके बीच में जो साइज होगा इसके पार्टिकल का साइज होगा। थर्ड है कि इट इज स्टेबल। जैसे सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है। यदि उस सॉल्यूशन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करें, अनडिस्टर्ब मोड में छोड़ दें, तो देखेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो जब सेटल डाउन नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेगा, तो वह स्टेबल होगा। उसी को हम स्टेबिलिटी कहेंगे कि वह मेंटेन कर रहा है। जैसे सस्पेंशन मोड में है, अगर मान लीजिए वाटर में सैंड मिला दिए, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, लेकिन आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर सेटल डाउन। देखेंगे कुछ समय के बाद जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वह नीचे बैठ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल है। स्टेबल उस वही होगा जिसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो इसके भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए यह भी स्टेबल है। फोर्थ इसका जो पॉइंट होगा, कोलोइडल particles are not visible to the naked eye. इसके पार्टिकल्स को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। फिफ्थ जो इसका प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कोलोइडल जो सॉल्यूशन होगा, द कोलोइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल जो सॉल्यूशन होगा वह टिंडल इफेक्ट को शो करता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जैसे एक सपोज कीजिए कि एक हम बीकर लेंगे और बीकर में एक सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे और एक नेक्स्ट बीकर लेंगे, जिस बीकर में हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। इसमें सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जैसे सपोज कीजिए इसमें कॉपर सल्फेट हमने तैयार कर लिया, सॉल्यूशन हो गया। और इसमें जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हम लोगों ने इसमें प्रिपेयर कर लिया इस बीकर में। और दोनों बीकर से जैसे टॉर्च का लाइट अगर हम लोग पास कराते हैं, इससे भी और इससे भी, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इससे जब लाइट पास करेगा तो इस जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही वह इंटर करेगा, तो यह लाइट विजिबल नहीं होगा। इसके अंदर हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं। और जैसे ही इस कोलोइडल सॉल्यूशन से जैसे लाइट पास करेगा, तो इसके अंदर वह लाइट जो रे है वह विजिबल होगा, उस रे को हम लोग देख सकते हैं। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट ये नेचर है कि जब भी उससे लाइट पास करेगा, तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स भी छोटा छोटा उस लाइट में जो है वह दिखाई देता है। और उस लाइट वो अभी विजिबल भी रहता है उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। और यह जो ये घटना जो फेनोमेनन होता है, अकॉर्डिंग टू इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट के चलते ही वह जो है पार्टिकल्स को या लाइट को हम लोग देख सकते हैं। ऐसे भी टिंडल इफेक्ट को हम लोग नेचर में देखते हैं। जैसे टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड when the sunlight passes through the canopy of dense forest। जब भी घने जंगल से लाइट जब पास करता है, तो उसमें भी हम लोगों को छोटा पार्टिकल्स दिखाई देता है। या the phenomenon of Tyndall effect also observed when a beam of light from a projector is thrown on the screen in a cinema hall। सिनेमा हॉल में भी आप देख सकते हैं, जब पीछे से जो लाइट जो है स्क्रीन पर जब पड़ता है, तो उसमें भी
पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उस लाइट के अंदर, या जैसे रूम में हम लोग हैं, वेंटिलेटर से जब सनलाइट आता है तो उस लाइट में भी कुछ डस्ट पार्टिकल हमको दिखाई देते हैं। तो यह सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन में ही देखने को मिलेगा, और यह सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो ये भी हम लोग समझ गए कि टिंडल इफेक्ट कैसे जो है दिखाया। अब हम लोग देखते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला हुआ रहता है, उसी तरह इसके भी कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को भी SOLN से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, देयर आर 2 component of कोलोइडल सॉल्यूशन। पहला है डिस्पर्स्ड फेज, पहला जो कंपोनेंट है वह डिस्पर्स्ड फेज है, और सेकंड जो है वह है डिस्पर्सन मीडियम। 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज को, जैसे हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक कंपोनेंट पढ़ा था, उसी सॉल्यूट को ही डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। और सॉल्वेंट जो हम लोग पढ़े थे उसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। बस नाम बदल गया, सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। यानी डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में घुला हुआ रहता है, मिक्स्ड रहता है। जैसे एग्जांपल, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मिल्क है, तो मिल्क में डिस्पर्स्ड फेज जो होगा वह लिक्विड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड रहता है। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स्ड होता है, और जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स्ड होगा तो वह एक कोलोइडल सॉल्यूशन देगा जिसका नाम है इमल्सन। इमल्सन इज ए टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसका इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क। और उस इमल्सन में एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है, एक जो लिक्विड होगा उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, जिसमें वह घुला होगा डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के कोलोइडल सॉल्यूशन है, और उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है। तो नेक्स्ट वीडियोज में इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे।